हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। तुम्हारी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर। अश्विन, तुम अंदर जाओ। जाओ। तुम जानते हैं इंस्पेक्टर, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। थोड़ी देर की बात है। एक पुलिस वाले के घर से ज्यादा छिपने के लिए कोई और अच्छी जगह नहीं हो सकती। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं इंस्पेक्टर। मदद? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? हाँ, एक पुलिस ऑफिसर एक मुजरिम की मदद कर सकता है? देखो कैलाश, या जो भी तुम्हारा असली नाम है, तुमने यहां पर आकर एक बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। वाह वाह इंस्पेक्टर, 2 साल पहले तो तुम्हारा सुर कुछ और ही था। 2 साल में तुम्हारा सुर इतना बदल गया। याद है तुम्हें? 2 साल पहले तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। यहां इसी जगह पर जब मेरे पांव में चोट लगी थी, मैं अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो किसने सहारा दिया था मुझे? तुमने इंस्पेक्टर, तुमने। और वो सहारा देते हुए तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा उपकार मैं कैसे उतारूंगा, कभी भी जब भी कोई भी जरूरत हो मेरे पास आना। सिर्फ 2 साल में वो सब भूल गए तुम इंस्पेक्टर। देखो तुम। आप लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? क्या हुआ है वीरेन? एनी प्रॉब्लम? देखो शोभा, तुम अंदर आओ। शोभा अंदर आओ। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने चीन और भारत के संबंध। क्या हुआ वीरेन? एक बैठक। कोई परेशानी? आशा है कि देश में क्या बहस चल रही थी तुम दोनों में? शोभा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? और अब सीआईडी हेडक्वार्टर से मिली एक विशेष सूचना। पुणे के लक्ष्मी रोड पर हीरे जवाहरात की एक बहुत बड़ी डकैती हुई है। शोभा, बताया जाता है तुम खुद कि देखो। वो 2 लोग सब समझ थे। जाओ। उनमें से एक खतरनाक अपराधी मुंबई शहर में कहीं छिपा हुआ है। सीआईडी का कहना है कि वो इस शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कहीं है। अगर आप में से किसी ने इस अपराधी को देखा हो तो उसकी जानकारी सीआईडी हेडक्वार्टर्स को फौरन दे दें। जनता से निवेदन है कि वो इस अपराधी से उलझने की कोशिश न करें, क्योंकि इसके पास हथियार है। डकैती के दौरान उसने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया और इसकी स्थिति अब भी अत्यंत चिंताजनक बताई जाती है। समझ गई तुम? शोभा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रभाव है कि रात के तापमान। समझ गई? ये मिस्टर कैलाश कौन है और यहाँ क्यों आया है? इसने सोचा होगा कि इसने हमारे बेटे की जान बचाई थी, इसलिए ये हमें मजबूर कर सकता है कि हम उससे यहाँ छुपने दें। मगर हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पागल हो गई हो तुम? इतना बड़ा डाका डाला है, एक आदमी को पूरी तरह से जख्मी किया है, और तुम कह रही हो कि मैं इसकी मदद करूं? लेकिन इसने हमारे बेटे की जान भी तो बचाई थी। तुम्हारे समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? एक पुलिस ऑफिसर से एक मुजरिम को छुपाने के लिए कह रही हो? तो फिर एक पल के लिए भूल जाओ कि तुम एक पुलिस अफसर हो। क्यों? एक बाप की तरह सोचो। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि उस दिन अगर ये आदमी न होता तो आज हमारा बेटा न होता। अच्छा, तुम ही हो वो टैक्सी ड्राइवर? बताओ, कहाँ मिला था वो तुम्हें? सब हाईवे से मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में देखा एक एम्बुलेंस किनारे पे लगी हुई थी, तो मैं सोचा देखूँ क्या हुआ। ये सोच कर मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी धीमी की। सब कह देखता हूँ अचानक एक आदमी एम्बुलेंस के पीछे से आया, हाथ में उसके सब बंदूक थी। उसने मुझे रोका और गाड़ी के अंदर बैठ गया। सब फिर क्या हुआ? मैं तो घबरा गया। सब उसने मेरे सिर पे सब बंदूक तान दी और यहाँ लेके आ गया। सब फिर सब अचानक वो गाड़ी से निकला और इस तरह भाग गया। सब मैं तो बच गया। सब इस तरफ? जी। कहाँ गया होगा वो? यहाँ से कहाँ गया होगा?
हो सकता है किसी गाड़ी में बैठ गया होगा। सुधाकर, सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। कुत्ते को वो कपड़े सुंघाओ जो हमें चेक नाके वाली गाड़ी पर मिले थे। सर। मैं वीरेन को फोन करता हूँ, हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं? ना तो इसे जाने के लिए कह सकता हूँ और ना ही इसे गिरफ्तार कर सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता। क्या समझ सकते हो? तुमने एक आदमी के ऊपर गोली चलाई है और वो आदमी अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। मुझे तुम्हें पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और मैं हूं कि इसे यही छुपा कर। अरे लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई है। देखो, मैंने चोरी जरूर की है, लेकिन गोली मेरे साथी ने चलाई थी और यही वजह थी कि मैं भागा वहां से, क्योंकि मुझे पता था इल्जाम मुझ पर आ जाएगा और मैं तो 6-7 साल के लिए अंदर जाऊंगा और कहीं वो आदमी मर गया तो मैं तो चढ़ गया ना फांसी पर। और ऐसे अपराध के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं है, तुम समझ रहे हो मैं क्यों मदद मांग रहा हूं तुमसे? तुम बस चुप रहो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। लेकिन एक बात तय है, मैं तुम्हारी और मदद नहीं करूंगा। देखो, थोड़ी देर की बात है, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कभी नहीं। मैं आऊंगा नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से, फौरन निकल जाओ यहाँ से। देखो कैलाश, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं। समझ लो कि मैंने मेरा कर्ज चुका दिया है। अरे लेकिन फौरन निकल जाऊं यहाँ से। कहां जाऊंगा? शहर का एक पुलिस वाला मेरे पीछे और हेलो। हाँ, एसीपी साहब। जी हाँ, है। एक मिनट, बुलाती हूँ। एसीपी साहब का फोन है। इंस्पेक्टर, तुम्हारे बच्चे की आंखें कितनी खूबसूरत है, सिर्फ एक बार इसकी आंखों में देख लो। नहीं, और कोई वजह नहीं है, लेकिन वहां कुछ बोलकर अगर तुमने मुझे पकड़वा दिया तो तुम इसकी आंखों में आंखें डाल के दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये अगर आज जिंदा है तो मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से, समझे? बस ये ध्यान में रखना तुम, ये ध्यान में रखना। हेलो सर। वीरेन, वो टैक्सी मिल गई पटेल रोड पर जिसमें से वो आदमी भागा था। टैक्सी मिल गई? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। क्या हुआ वीरेन? एनी प्रॉब्लम्स? तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। सर, दरअसल बात यह सर कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या है सर? थोड़ा बुखार हो गया है। बुखार है? अच्छा, तो ठीक है, रहने दो, तुम आराम करो, हम देख लेंगे। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। दया, ये वीरेन की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? लो, चुका दिया मैंने तुम्हारा कर्ज, गद्दारी कर ली मैंने नौकरी से। खुश? टिप से कम बेटा, कम। How are you बेटा? रेडी है? यस सर। दया, कपड़े लेकर आओ, मुझे ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हेलो टिप्सी बेटा। सर
Come on, Dipsy. Smooth. मिस्टर कैलाश, ये आपका उधार रहा मुझ पर। वैसे मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन फिर भी कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़े तब मुझे याद कीजिएगा। क्या हुआ वीरेन? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं भी बार बार उसी दिन के बारे में सोच रही हूँ जब उस आदमी के पैर पर पट्टी बांधकर अस्पताल ले गए थे हम लोग। इसीलिए तो मैं इसकी मदद कर रहा हूं। शोभा, मैंने एक फैसला किया है। मैं कल सीआईडी से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने फोन पे अपने एक दोस्त से बात की है। 1 घंटे के बाद वो हमें एयरपोर्ट पे मिलेगा और वो किसी दूसरे शहर जाने के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त भी कर देगा। बस फिर वहां से मैं इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है। एक और चीज, बाहर जगह जगह पुलिस का पहरा है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी ये यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, किसी को शक नहीं होगा। बहुत सहन कर चुका हूं मैं। हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अगर तुमने दोबारा इस यूनिफॉर्म को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये यहाँ क्यों रुक रहा है? चलो आओ। चलो जल्दी। अच्छा मेरी एक बात सुनो, सिर्फ यहां से एयरपोर्ट तक आखिरी बार, उसके बाद मैं कभी तंग नहीं करूंगा, कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। चलो चलो। आज मेरी वजह से वीरेन को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं रेडियो सुनना चाहता हूँ। ताज़ा पोजीशन क्या है मैं जानना चाहता हूँ। पुलिस अब तक उन फरार अपराधियों को ढूंढ रही है जिन्होंने पुणे में हीरे जवाहरात की डकैती की। बताया जाता है कि वो लोग पूना हाईवे से होते हुए मुंबई में आ चुके हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि बस इतना काफी है। नहीं, मुझे सुनना है।
और अभी मिले ताज़ा समाचार के अनुसार उस गार्ड ने पुणे के शास्त्री अस्पताल में दम तोड़ दिया है। गार्ड का नाम राजेश नायक बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि इस गार्ड की मौत उस दूसरे चोर की गोली से ही हुई है। तुमने झूठ बोला मुझसे। तुमने कहा था कि गोली तुम्हारे साथी ने चलाई है, लेकिन गोली तुमने चलाई थी, जिसकी वजह से वो गार्ड मर गया। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखो मैं कंट्रोल रूम, एसीपी प्रद्युमन है। एसीपी प्रद्युमन, सारे चेक में के अलर्ट करो। वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। सारे चेक में के अलर्ट करो, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। ओके, ओवर। क्या कर रहे हो तुम? अरे पीछे क्यों लेके जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अभी तक दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब ठीक हो गया। देखो, गाड़ी रोको, मेरी बात सुनो। पागल हो गया तुम? अपनी जिम्मेवारी भूल गया था मैं, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खूनी हो। मेरी वजह से आज तुम्हारा बेटा जिंदा है, समझे? लेकिन इसकी इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकता मैं। देखो, रोको, गाड़ी रोको। निकल। देखो, अब मैं शहर से बाहर निकल जाऊंगा और कोई नहीं रोक सकता है मुझे। तू भी नहीं। नहीं कैलाश, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मैं अभी सीआईडी हेडक्वार्टर्स पर हमारे यहाँ होने की खबर करता हूँ। हे, इंस्पेक्टर, अगर किसी को फोन किया गोली मार दूंगा मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा के ही रहूंगा। मैं गोली मार दूंगा। हमारी फौजी में आओ, तुम करो। मैं तुम्हें नहीं जानता। कैलाश, are you all right? यस सर, मैं ठीक हूँ। सर। हाँ मेरे। सर, मैं आपको ये देने आया हूँ। क्या है, कोई लेटर है क्या? नहीं सर। सर, ये मेरा रेजिग्नेशन है, मेरा इस्तीफा। मैं अब सीआईडी में रहने के काबिल नहीं रहा सर। क्यों? तुमने तो कुछ नहीं किया। तुमने कोई कायरता नहीं दिखाई। वो तो तुम्हें गोली मारने वाला था, फिर भी तुम पीछे नहीं हटे। फिर भी सर, मुझे अपना फर्ज याद रखना चाहिए था। कुछ समय के लिए मैं भूल गया था सर कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं। मेरे अंदर का बाप मुझ पर हावी हो गया था। एक पुलिस ऑफिसर और एक बाप के युद्ध में बाप जीत गया सर, और पुलिस ऑफिसर हार गया। हाँ वीरेन, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं, मगर एक सीआईडी ऑफिसर के सामने दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं वीरेन। एक सीआईडी ऑफिसर पहले होता है और बाप बाद में। इसीलिए सर, इसीलिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। फिर क्या करोगे? फिर मालूम नहीं क्या। मैं तो सारी जिंदगी एक पुलिस वाला ही रहा हूं सर। क्या करूंगा पता नहीं, लेकिन सर मैं इस्तीफा देकर ही रहूंगा। देखो वीरेन, जो कुछ हुआ वो तो गलत है ही, फिर भी मैं एक होनहार ऑफिसर खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर देता हूं। सर, तुम नौकरी मत छोड़ो, ये ट्रांसफर ले लो। दैट्स एन ऑर्डर। ओके सर। बाय बाय। सुधाकर, फिक्स। बाय।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.